नमस्ते सभी को, जय श्री राम। आज एक और टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वास्तु के ऊपर। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो में मैं चाहूँगा जितना इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपको दे सकूँ। आज हम लोग बात करेंगे घर में जो हम मंदिर बनाते हैं या पूजा घर बनाते हैं, उसे वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, पूजा घर का डायरेक्शन वास्तु में डिफाइंड है। आपको नॉर्थ ईस्ट सबसे प्रेफरेबल डायरेक्शन है। अगर आप घर में पूजा रूम बना रहे हैं तो जो मैप बनवाएंगे आप आर्किटेक्ट से, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि पूजा घर हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट में पड़े। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ रहा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन तक जा सकता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन तक जाएगा। और भी डायरेक्शंस है, उस पर बात करेंगे। प्रिफरेबली नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन में उसका कंस्ट्रक्शन करिए। पूजा घर कभी भी साउथ डायरेक्शन में आपको बनाना नहीं है, ना ही देवी देवताओं के चित्र या प्रतिमाएं साउथ डायरेक्शन में रखनी है। आपको हमेशा ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेस करना है। जो हम पूजा के लिए सामान या कबर्ड बनाते हैं, देवी देवताओं के वस्त्र रखते हैं, धूप अगरबत्ती और दीपक रखते हैं, आप जो कबर्ड बनाते हैं वो आप वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में बनाइए, ईस्ट और नॉर्थ में नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पूजा घर स्थापित किया है आपने, पहला तो हो गया कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन सही डायरेक्शन में हो, और फिर पूजा घर के अंदर या जहाँ पर आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आपको ये ध्यान देखना है कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं ईस्ट में लगी हो या नॉर्थ ईस्ट में लगी हो। जो वस्तुएं हैं पूजा करने के लिए वो हमेशा वेस्ट या साउथ कबर्ड बनाइए और उसमें रखिए। पूजा घर के जितनी भी कलर मैचिंग में जब वास्तु में बात करते हैं ना, तो हमेशा लाइट कलर्स, क्रीम कलर, सैफरन कलर, येलो कलर, ये कलर्स का यूज़ करिए वॉल्स पे। इसके लिए वो सबसे बेटर और आइडियल पोजीशन, आइडियल क्या बोल सकते हैं, कलर है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूजा घर में 2-3 चीज़ें का और ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला बात तो ये है कि 6 उंगल लगभग 6 से 8 इंच, 8 उंगल लगभग 6 से 8 इंच के ऊपर की प्रतिमाएं नहीं रखी जाती। इस पे काफ़ी सारा डिबेट है, पर जो वास्तु में डिफाइंड है, जो हमारे शास्त्र में डिफाइंड है, आपको 8 इंच से ऊपर की प्रतिमाएं घर में स्थापित नहीं करनी है। काफ़ी विद्वानों ने भी कहा है कि अगर आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो ये अंगूठा है, अंगूठा का इतना पोर्शन से ज़्यादा का शिवलिंग नहीं हो, और पारद मरकरी का शिवलिंग आप स्थापित कर सकते हैं। अब आप इसमें 2 चीज़ और आ जाती है। घर में जो प्रतिमाएं हम लोग रखते हैं उसमें आपको कौन सी प्रतिमाएं कितनी क्वांटिटी में रखनी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, घर में 2 शिवलिंग कभी भी, 3 गणेश जी की प्रतिमाएं, 3 देवी की प्रतिमाएं, 2 शंख, 2 सूर्य जो तांबे का आता है, 2 द्वारिका के गोमती चक्र, 2 शालिग्राम, ऐसा 2 क्वांटिटी में आपको कभी नहीं रखना है। इसका आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, पर यह क्वांटिटी डिफाइंड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की प्रतिमाएं या चित्र, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 द्वारिका के गोमती चक्र, 2 शालिग्राम। डबल क्वांटिटी में मत रखिए, इसे कम कर दीजिए या आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप डबल क्वांटिटी में रखेंगे तो गृह स्वामी जो होता है, हाउस ओनर, उसे अशांति की प्राप्ति होती है, काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में पॉइंट मैंने बताया। मूर्तियों का साइज को लेकर आप चित्र जितना भी बड़ा रख सकते हैं, चित्र, पोस्टर्स, लैमिनेटेड पोस्टर्स, एलईडी पोस्टर्स, आप कितनी भी लंबी और चौड़ी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग जब हम घर में स्थापित करते हैं, शिवलिंग कोशिश करिए कि पूरे शिव परिवार के साथ हो, और शिवलिंग पारद का। अकेले शिव जी की भी प्रतिमा है तो कोशिश करिए माँ गौरी के साथ उसे आप स्थापित करें। तो ये इन शॉर्ट है आपका पूजा घर में आपको क्या सावधानियां बरतनी। अब आ जाते हैं जो हम लोग दीपक जलाते हैं प्रभु के सामने, उसे किस डायरेक्शन में जलानी है। देखिए,
आप जो दीपक या धूप जलाते हैं हमेशा देवी देवताओं के लेफ्ट में जलानी है, आपके लेफ्ट में नहीं, देवी देवताओं के लेफ्ट में। आप डायरेक्शन देख लीजिएगा। तेल की दीपक जला रहे हैं तो लेफ्ट में जलाइए, घी की दीपक जला रहे हैं तो राइट में देवी देवता की जलाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घी का दीपक जला रहे हैं तो राइट में जलाइए, तेल का दीपक जला रहे हैं तो उनके लेफ्ट में जलाइए, धूप उनके लेफ्ट में जलाइए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप खड़ी बाती का दीपक जलाते हैं तब आप सेंटर में भी रख के उसका मुख आप देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। अब दीपक का मुख ईस्ट की तरफ क्यों की जाती है? क्योंकि उससे आयु की वृद्धि होती है। नॉर्थ में रखेंगे तो धन प्राप्ति के योग आएगा, क्योंकि नॉर्थ कुबेर का स्थान है। साउथ में रखेंगे तो नुकसान आएगा, क्योंकि यम का रास्ता है वो। वेस्ट में रखेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखिए दीपक जब भी आप घर में जला रहे हैं देवी देवताओं के सामने। अब समराइज करके मैं ये चीज़ बोल दूंगा कि डायरेक्शंस कौन से हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं अपने पूजा घर में का, नया घर बन रहा है या आप फ्लैट भी लेना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में है। मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर 1 प्रेफरेबल डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आप कर सकते हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये जो पूरा एक आर्क बनता है नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, उसमें जो भी डायरेक्शंस आ जाएगी सब फेवरेबल है। नहीं इसमें बन पा रही है, कोशिश करिए नॉर्थ में भी बना सकते हैं आप। उसके बाद आप और नीचे की तरफ आप जाएंगे ईस्ट से नीचे तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, पर बहुत इमरजेंसी में। फिर से बोल रहा हूँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में पूजा घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसा कोई मनाही नहीं है, पर वो थोड़ा सा अवॉइड करिए। और सबसे ज़्यादा वेस्ट में भी अगर आपकी पूजा घर बनी हुई है, अगर घर का मैप में अगर देखें वेस्ट में है, कर सकते हैं, अवॉइड करिए। सबसे लास्ट डायरेक्शन बच जाता है नॉर्थ वेस्ट। इसके बियॉन्ड कहीं भी आपको पूजा घर नहीं बनाना है। केवल फिर आप एक ब्रह्मस्थान जो घर का होता है सेंटर एरिया, उसमें ओकेश है, उसमें आप पूजा घर का स्थापित कर सकते हैं, पूजा घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी साउथ का जो डायरेक्शन आ गया ना, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस को हमेशा के लिए आपको अवॉइड करना है किसी भी सूरत हाल में। देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी साउथ में नहीं लगाना है, उनको ईस्ट में लगाना है। वो फेस कर रहे हो भले वेस्ट में, पर कोशिश करिए उन्हें ईस्ट में आप स्टैब्लिश करें। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी पूजा घर के बारे में। जिनका पूजा घर मान लीजिए गलत कंस्ट्रक्शन हो रखा है और प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पूजा घर के आसपास ऊपर नीचे टॉयलेट है, पूजा घर का द्वार टॉयलेट की तरफ खुल रहा है, उसका वास्तु उपाय होते हैं। उसके बारे में फिर मैं कभी वीडियो लेके आऊँगा, बाकी डिस्कशन करेंगे वास्तु के ऊपर। और किन्हीं का भी कोई समस्या आ रहा है, वास्तु गलत डायरेक्शन में पूजा घर है, गलत डायरेक्शन में टॉयलेट है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नाम अनमोल संजीव है, मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय माता दी।